हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। निशी की आंखें डर से फैलती ही जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो वो देख रही है वह सच में हो रहा है। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में भी वो साफ देख पा रही थी कि कैसे प्रीति के बेड के पास धीरे धीरे काला धुआं उठना शुरू हुआ। फिर वो धुआं एकदम घना हो गया और बेखबर सो रही प्रीति पर वो धुआं छाने ही लगा था कि तभी उसमें से दो खूंखार चमकती लाल आंखों ने उसकी तरफ देखा और निशी चीख मारकर बेहोश हो गई। निशी और प्रीति दोनों ही दूसरे शहर से आकर हॉस्टल में रहकर अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रही थी। प्रीति बहुत ही सादगी से रहने वाली सादा मिजाज मिडिल क्लास फैमिली वाली लड़की थी। वो खुद बहुत मेहनती थी और दूसरों की मदद करने में भी आगे रहती थी। वहीं निशी अमीर घराने से थी। वैसे तो वो अकेले पीजी में रहना चाहती थी, पर उसके पापा ने इजाज़त नहीं दी और हॉस्टल में एडमिशन करा दिया, तो बेमन से ही निशी को हॉस्टल में ही रहना पड़ रहा था। दोनों रोज़ एक साथ ही यूनिवर्सिटी जाती थी। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता था जहाँ एक बाबा ध्यान लगाए बैठे रहते थे। प्रीति आते जाते मंदिर में बाबा को प्रणाम करना नहीं भूलती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। दोनों एक ही छाते में थोड़ा बचती थोड़ा भीगते हुए वापस आ रही थी। तभी प्रीति को लगा कोई उनका पीछा कर रहा है, पर जब भी वो पलट कर देखती कोई नहीं होता। उसने निशी को बताया, पर उसने भी कहा कि कोई नहीं है। हॉस्टल पहुंचकर दोनों अपने अपने बेड पर सो गई, पर अचानक से प्रीति को बेचैनी होने लगी। उसकी सांस भारी होने लगी है, तो वो उठकर खिड़की के पास जाती है और 2-4 गहरी सांसें लेने के बाद वो खिड़की से बाहर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे हॉस्टल के गेट के पास कोई खड़ा हुआ दिखता है। उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे और वो उनकी ही खिड़की की तरफ देख रहा था। प्रीति घबरा जाती है और खिड़की से हटकर साइड को होकर देखने लगती है। वो आदमी एकटक उनकी ही खिड़की की तरफ देख रहा था। प्रीति घबरा कर निशी को जगाती है। निशी, निशी उठो, देखो बाहर कोई है। निशी आंखें मलते हुए उठती है। कौन, कहाँ है? प्रीति उसे खिड़की से बाहर देखने का इशारा करती है। बाहर देखने पर निशी को कोई भी नहीं दिखता। यहाँ कोई भी तो नहीं है। जब प्रीति फिर से बाहर देखती है तो वहाँ सच में कोई नहीं होता। निशी, पर वहाँ कोई था, मैं सच कह रही हूँ। शायद ये वही है जो शाम को हमारा पीछा कर रहा था। प्रीति ने समझाने की कोशिश की। निशी ने उसको रेस्ट करने को कहकर वापस से सो गई। प्रीति भी सब सोचते सोचते थोड़ी देर बाद सो गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी से लौटकर खा पीकर दोनों ही सो जाती हैं। निशी की आंखें डर से फैलती ही जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो वो देख रही है वह सच में हो रहा है। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में भी वो साफ देख पा रही थी कि कैसे प्रीति के बेड के पास धीरे धीरे काला धुआं उठना शुरू हुआ। फिर वो धुआं एकदम घना हो गया और बेखबर सो रही प्रीति पर वो धुआं छाने ही लगा था कि तभी उसमें से दो खूंखार चमकती लाल आंखों ने उसकी तरफ देखा और निशी चीख मारकर बेहोश हो गई। निशी, निशी उठो निशी। प्रीति उसके गाल पर थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। निशी ने धीरे से आंखें खोली तो सूरज की रोशनी सीधे उसकी आंखों में आई, तो उसने हाथ अपने चेहरे के आगे कर लिए। पर अगले ही पल जब रात का भयानक मंजर उसके जहन में वापस से उभरा, तो वो फुर्ती से उठकर बैठ गई और डर कर इधर उधर देखने लगी। फिर घबरा कर प्रीति को देखा। तुम ठीक हो प्रीति? कल रात वो अपनी लाइन पूरी कर ही नहीं पाई। कल रात मेरा सिर भारी हो रहा था। कल रात कुछ बहुत डरावना ही हुआ। मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मैं उठी
और देखा तो कमरे में एक काली छाया घूम रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं चीखना चाहती थी पर चीख नहीं निकल पा रही थी और ना ही मैं हिल पा रही थी। फिर वो छाया धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैं डर से कांप रही थी पर मैं एकदम लाचार थी। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तुमको क्या हुआ था? प्रीति ने निशी को सहारा देकर ऊपर बेड पर बिठाया। कल रात तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसी वजह से शायद मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास चले? प्रीति ने निशी के माथे पर हाथ रखकर चेक करते हुए पूछा। नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। निशी घबराकर वॉशरूम की तरफ चली गई और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर प्रीति से पूछा तो उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं तो वो रेस्ट करेगी। निशी के जाने के बाद प्रीति रात की बातें याद करके बहुत घबराहट महसूस कर रही थी। उसे अब भी अजीब सा डर लग रहा था। उस शहर में वो किसी को नहीं जानती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो नहा धोकर उसी मंदिर को चली गई। वहाँ जाकर उसने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने एक काला धागा निकाला और उसे अभिमंत्रित करके उसके दाएं हाथ पर बांध दिया। प्रीति ने प्रणाम किया और हॉस्टल वापस आ गई। अब उसको न डर लग रहा था ना ही कुछ बुरा दिख रहा था। कोई एक हफ्ता आराम से गुजर गया पर एक रात निशी की नींद अचानक से टूट जाती है और उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसके शरीर में अचानक दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। निशी ने डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर ने उसे कोई बीमारी नहीं बताई। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात हॉस्टल में अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में निशी को लगा कि कमरे में कोई है। वो डरकर चीख पड़ती है लेकिन कोई नहीं आया। उसने देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। निशी ने अपनी चीख को मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया और आंखें बंद कर ली। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और फिर अचानक बंद हो गया। उसने धीरे से आंखें खोली लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह डर से कांप रही थी। तभी उसने देखा कि कमरे की छत पर एक काली साड़ी लटक रही है। वह साड़ी हवा में लहरा रही थी जैसे कोई उसे हिला रहा हो। निशी बहुत ज्यादा डर गई और जोर से चीखी। तभी बिजली भी आ गई और प्रीति भागती हुई कमरे में आई। क्या हुआ निशी? तुम ऐसे क्यों चीख रही थी? निशी जमीन पर बैठी अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। मुझे माफ कर दो प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं उसी का खामियाजा भुगत रही हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। उस दिन जब क्लास में मैडम ने तुम्हें बहुत अप्रिशिएट किया और मेरी बेइज्जती की, मैं उस दिन बहुत गुस्से में थी और तुमसे बदला लेना चाहती थी। तभी मेरी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी जो एक तांत्रिक के दुश्मन से छुटकारा दिलाने के बारे में थी। मैंने बिना सोचे समझे उनसे कांटेक्ट किया और उनके मांगने पर तुम्हारा दुपट्टा और बाल भी दिए ताकि वो तुम्हें परेशान कर सके। पर तुम बाबा की हेल्प से बच गई। लेकिन वो तांत्रिक मुझसे और पैसे मांग रहा था। पैसे ना मिलने पर अब वो मुझे ही अपने काले जादू से परेशान कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। निशी रो रो कर सब कुछ बता रही थी और प्रीति हैरान होकर सब सुन रही थी। पर निशी की बिगड़ती हालत देखकर उसे उस पर दया भी आई। अगले दिन प्रीति निशी को लेकर मंदिर में बाबा के पास गई और सब कुछ बताया तो उन्होंने उस तांत्रिक से निपटने का आश्वासन दिया और एक अभिमंत्रित धागा निशी के हाथ में भी बांधकर उन्हें वापस हॉस्टल भेज दिया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।